सभी छात्रों को गुड इवनिंग। और हमारे सभी छात्र जो हैं वो बायोलॉजी की परीक्षा में या उसके प्रश्न पत्र को देखकर बहुत परेशान थे। हमने उनको बार बार समझाया कि बेटा फिजिक्स में जो हमने पढ़ाया है आप उस पर विश्वास रखो, तैयारी करो। और आज जिस तरीके से हमारे बच्चों ने भौतिक विज्ञान का पेपर हल किया है उसको सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और बच्चों ने अपने रिस्पांस हमको दिए, बहुत अच्छा किया है, 100% करके आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो एक और केमिस्ट्री का पेपर बचा है उसको भी अच्छे से आप करके आए। और हमारा तो कहना है कि मुश्किलें जिसको डिगा नहीं सकती, मुश्किलें जिसको डिगा नहीं सकती, ठोकरें जिसको गिरा नहीं सकती, वही जीत को हासिल करते हैं जो सतत प्रयास में लगे रहते हैं। इसलिए अब केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर हमारा है वो हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश वाला मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तैयार करें और केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आएँ, ये मेरी शुभकामना है आप लोगों को। तो हमारा केमिस्ट्री का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का पेपर है जिसमें दिया है कि नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। हम देखते हैं इसमें जैसे पहला प्रश्न जो हमारा विकल्प का ही होता है उसमें हमारा पहला है कि फलक केंद्रित घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या। फलक केंद्रित में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कीजिएगा, इसको करवाया गया है, सर ने करवाया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे और इनको आप कीजिएगा, ध्यान रखिए। मॉडल पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है और करें। अगला बेटा इसमें हमारा दिया है विकल्प में ही क्वेश्चन है कि शून्य कोट अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या है। इन विकल्पों को आप अच्छे से तैयार करें। शून्य कोट अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और कीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कानिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कानिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अब बड़ा ये है कि हम आपको बहुत कम समय में मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला है अगले पार्ट में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और उसको सॉल्व भी करवाने का प्रयास करेंगे। अगला है एथिलमीन पर HNO3 की क्रिया से क्या बनता है। तैयार कीजिएगा, ये एथिलमीन प्राथमिक अमीन है, एथिलमीन पर HNO3 की अभिक्रिया से क्या बनता है, इसको आप तैयार कीजिएगा। विकल्प में हमारे हैं। अगला है ग्लूकोज का अपचायक गुण। ग्लूकोज का अपचायक गुण जो है ये दिया है कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। आप करिएगा बेटा, ये बहुत अच्छा सा दिया है और हम केवल आज आपको क्वेश्चन पेपर ही उपलब्ध करवा रहे हैं, सॉल्यूशन हम आपको कल देंगे समयाभाव के कारण। दूसरे का है एक तत्व। भाई दद्दू जी ये बार बार मैसेज मत भेजिए क्योंकि हम फ्लाइट मोड लगा करके रखते हैं और कुछ समस्या आ रही, बच्चे बार बार भेज रहे हैं। अब आते हैं, देखिए तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा। एक तत्व ये जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है, की संरचना BCC है तथा एकक कोशिका कोर और लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो इसमें A का घनत्व हमको ज्ञात करना है। फिर 10 ग्राम A में एकक कोशिका की संख्या बताइए।
वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आज सर क्वेश्चन ही दे रहे हैं, बेटा हम आपको इसका सॉल्यूशन कल उपलब्ध करवाएंगे। अगला है मोल प्रभाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। ये और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए, जिसमें विशिष्ट चालकता 26 इंटू 10⁻⁻² ओम प्रति सीएम है। तो यश का परमाणु भार 32 दिया है। हमको यहाँ निकालना क्या है? इसमें तुल्यांकी चालकता की गणना करनी है। ये 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इसको कीजिएगा सॉल्यूशन। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको सॉल्यूशन हम कल ज़रूर देंगे। और अगला है स्कंदन की हार्डी सुलझे नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कंदन का हार्डी सुलझे नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको आप हार्डी सुलझे नियम को जरूर तैयार रखें। फिर लिखा है सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन की क्षमता, ये आपके ठोस का है, तैयार रखिएगा। फिर अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं और इनका उपयोग बताना है। अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं, इनका उपयोग, और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ यौगिक दिए गए हैं। PT इन द ब्रैकेट NH3 का होल ट्वाइस Cl इन द ब्रैकेट NO2 का IPSC नाम, K3Cr इन द ब्रैकेट C2H4 का होल थ्राइस। एक नंबर का ये क्वेश्चन है, आप IPSC नाम को तैयार रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक दिया है कि DNA और RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर देना है इसमें, ये तैयार रखिएगा। DNA RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि 0.05 मोल प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10³ ओम है। इसका व्यास जो है बेटा 1 सेमी व लंबाई 50 सेमी है। तो इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ध्यान रखिएगा 3 चीज़ हमको ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोधकता 1 नंबर का, विशिष्ट चालकता 1 नंबर का, और इसके साथ साथ हमको मोलर चालकता की गणना करनी है। 3 चीज़ है इसकी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। ये 3 चीज़ें हैं, तब ये 3 नंबर का होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है बेटा निम्नलिखित पर टिप्पणी, पेप्टीकरण क्या है और अपोहन क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये आपका बेटा 1.5 नंबर, कुल मिला के 3 नंबर का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये शॉर्ट नोट है, आप तैयार रखेंगे। और नेक्स्ट है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यमीनों के पहचान की विधि और रासायनिक समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीन से ये प्राथमिक और द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन की पहचान की विधि हमको रासायनिक समीकरण सहित लिखना है। अगला क्वेश्चन है बेटा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की हमको संरचना एवं क्रियाविधि, संरचना सूत्र लिखना है। ये ग्लूकोज का हमको संरचना सूत्र लिखना है। और ग्लूकोज से सेकेरिक अम्ल और ग्लूकोऑक्सिम, इससे कैसे प्राप्त किया जाए, ये 2 टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसमें, कि ग्लूकोसेकेरिक और ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त किया जाए, वो भी ग्लूकोज से। इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है बेटा। 1 नंबर का है ये। 5वां आता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल NCERT का ही है।
इसको आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है कि किसी पदार्थ यक्स के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर यश का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। तो यश के हिमांक में कमी हमको बताना है। यश के हिमांक में कमी, पहला क्वेश्चन ये हमारा 1 नंबर का है, यश के हिमांक में कमी। दूसरा है यश के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। और तीसरा है 300 के पर घोल या विलयन का परासरण दाब। चौथा है यक्स का अणुक द्रव्यमान निकालना है, जहां के भी दिया है 5, के यस दिया है 32 और यश का आणविक द्रव्यमान 150, विलयन का घनत्व 1.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये पूरा का पूरा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप विधिवत तैयार रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दिया है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखना है। इसमें सन्निहित पदों को, जो जो पद आ रहे हैं उनका अर्थ बताना है। और अर्ध आयु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ये भी हमको स्पष्ट करके दिखाना है। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, जरूर कीजिएगा। अकार्बनिक केमिस्ट्री से आ जाए तो संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। देखिए भाई, अब आज आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी जो है खाली क्वेश्चन ही बताते जा रहे हैं, सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। हम आपको बताएं, फिजिक्स में हमने डाला था अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं, लेकिन उसमें बेटा हम कुछ ही प्रश्न हल करवा पाए थे, बाकी प्रश्नों को हमने जो है वैसे ही डाल दिया था। तो ये है कि सबसे पहले आज हम मॉडल को ही समझ लेते हैं और उसके बाद जो है इसे हल करने का प्रयास हम करेंगे। कल आपको इसका हल उपलब्ध होगा। नेक्स्ट हमारा है बेटा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ये संक्रमण तत्व वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कीजिएगा। और अगला हमारा है कि लिगेंड क्या है। देखें जरा, ये लिगेंड क्या है और क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा से कैसे प्रभावित करते हैं। तो लिगेंड आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लिगेंड जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा ये टॉपिक है लिगेंड, और इसको तैयार रखिएगा, बहुत बढ़िया सा है। और नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे मार्क्स इसमें आने वाले हैं। निम्नलिखित को कारण सहित, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है लेकिन सल्फर ठोस है। क्यों, आपको कारण देना है इसमें। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उनका क्वथनांक बहुत कम होता है, ये आपको स्पष्ट करके दिखाना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ये आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन 5 नंबर का। नेक्स्ट आपका है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये भैया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हैबर विधि से अमोनिया बनाने का नामांकित चित्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हैबर विधि से अमोनिया बनाना, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो खास करके आप तैयार रखिएगा। इन क्वेश्चनों में आपके ये जो आते हैं बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको श्योरली मिलेंगे ही। ये हमको देखना है, ये रायमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर तैयार रखिएगा। ये तो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको मिलना बिल्कुल तय है। फिर अगला है, क्या होता है जब, खाली रासायनिक समीकरण देना है। फिनाल को जिंक, देखिएगा फिनाल को जिंक के साथ जो है
जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। फिनाल को जिंक के साथ गर्म किया जाता है। ये आपको तैयार करना है, खाली रासायनिक समीकरण, कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया सा है। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो बेटा एथिलीन बनता है, 2 चरणों में होने वाला है। पहले एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर एथिलीन बनेगा। तो ये सब हम कल आपको समीकरण बना कर देंगे, तैयार रखिएगा। अगर मिलता है विद्यायान किसी सहायक बुकों में तो आप उससे करेंगे, नहीं तो कल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अब क्रिया, ये बहुत अच्छा सा। फिनाल से ब्रोमीन या फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा के जल अपघटन। 2 क्रिया है इसमें, ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें ये पहले आप देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड की अब क्रिया जो है पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराओ, फिर जो मिले उसका जल अपघटन करा दो। 2 अब क्रियाएं इसमें है हमारे पास। फिर 7वां, ये भी 5 नंबर का, एरिल हाइलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, ये करेंगे। अथवा निम्नलिखित को समझाना है। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, फिर भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों? अथवा एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिमिश्रणीय है, क्यों? ये आपको करना है। 2 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। और खा वाले में है हमारा बेटा, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद, प्रोपेनल और प्रोपेनोन में क्या विभेद है, ये रासायनिक परीक्षण करना है। और फिनाल और बेंजोइक अम्ल में हमको अंतर बताना है, एसीटोफिनान और बेंजोफिनान में। अथवा अगर ये आप नहीं कर सकते हैं बेटा, तो हमको केवल रासायनिक समीकरण देना है, वो भी बहुत अच्छा सा है कि ब्रोमोबेंजीन से ये एक फेनिल एथेनॉल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से ये हमारा एक फेनिल एथेनॉल, केवल रासायनिक समीकरण। बेंजोइक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बनाना, प्रोपेनोन से प्रोपेनीन बनाना और बेंजोइक अम्ल से नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल बनाना, ये आपको करना है। और ये हमारा इतना पेपर था, इस तरीके का आता है। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जिस तरीके से फिजिक्स में आप लोगों ने किया है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर लाएं। गुड नाइट।